कई सदियों तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को गोल्डन बर्ड कहा जाता था। ये नाम बस एक फैंसी टाइटल नहीं था, ये इंडिया की बहुत बड़ी वेल्थ, ढेर सारे रिसोर्सेज और बहुत अच्छे ट्रेड नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करता था। इंडिया स्किल्ड आर्टिसंस, फर्टाइल लैंड्स और प्रॉस्परस मर्चेंट्स का देश था। ये लोग और कम्युनिटीज मिलके इस मेटाफोरिकल बर्ड का वाइब्रेंट प्लमेज बनाते थे। इन फेडर्स में जगत सेठ फैमिली सबसे अलग थी। उनकी कहानी इंडिया की इकोनॉमिक पावर के फैब्रिक से जुड़ी हुई थी। जगत सेठ राजा या सम्राट नहीं थे, वो बैंकर और फाइनेंसर थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस सबसे पावरफुल रूलर्स को टक्कर देता था। उनकी कहानी प्री कॉलोनियल इंडिया की इकोनॉमिक मशीनरी की एक झलक दिखाती है। एक ऐसा टाइम जब इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम्स फ्लोरिश करते थे। ये कहानी इंपीरियल पैट्रोनेज, अक्लमंदी भरी फाइनेंशियल डीलिंग्स और आखिर में एक राइजिंग कॉलोनियल पावर के हाथों धोखे की कहानी है। एक राइजिंग या उसी तय थी। जगत सेठ फैमिली की कहानी 17th सेंचुरी के आखिर में शुरू होती है, जो इंडिया में बहुत बड़े बदलाव का दौर था। मुगल एम्पायर हालांकि अभी भी एक ताकतवर फोर्स था, लेकिन उसमें दिक्कतें दिखने लगी थी। नई पावर्स उभर रही थीं, जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रही थीं। इसी डायनामिक लैंडस्केप में जगत सेठ डायनेस्टी के संस्थापक हीरानंद साहू ने अपनी पहचान बनाई। हीरानंद साहू राजस्थान के एक मारवाड़ी जैन थे। वो बंगाल चले गए क्योंकि इस रीजन में बहुत ज्यादा कमर्शियल पोटेंशियल था। मुगल शासन के तहत बंगाल टेक्सटाइल प्रोडक्शन और इंटरनेशनल ट्रेड का हब था। हीरानंद साहू ने अपनी तेज बिजनेस अक्लमंदी से खुद को इस हलचल भरे माहौल में एक ट्रेडर और फाइनेंसर के रूप में स्थापित किया। उनकी सक्सेस ने इंडियन हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल हाउसेस में से एक की नींव रखी। फैमिली की किस्मत मुगल एम्पायर्स के पैट्रोनेज से जुड़ी हुई थी। जगत सेठ फैमिली की किस्मत का टर्निंग पॉइंट मुगल एम्पर जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान आया। 1712 में उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान हीरानंद साहू के बेटे फतेह चंद ने जहांदार शाह के लिए बंगाल का खजाना सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉयल्टी के इस काम के लिए फतेह चंद को जगत सेठ का खिताब मिला, जिसका मतलब है बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। ये कंटे क्या थी? ये खिताब सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये मुगल दरबार की तरफ से फैमिली की फाइनेंशियल ताकत और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की पोजीशन पर उनके एलिवेशन को दिखाता था। जगत सेठ बंगाल के मुगल गवर्नर्स के प्राइमरी बैंकर बन गए। उन्होंने एम्पायर के रेवेन्यू कलेक्शन को मैनेज किया और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके बाहर तक फैले विशाल ट्रेडिंग नेटवर्क्स को संभाला। बंगाल में मुगल पावर के कम होने के बाद जगत सेठ ने खुद को नए पावर ब्रोकर्स बंगाल के नवाबों के साथ जोड़ दिया। ये गठबंधन दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। जगत सेठ ने नवाबों को बहुत जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, जिससे वो अपनी आर्मी को बनाए रखने और अपने इलाकों को एडमिनिस्टर कर सके। बदले में नवाबों ने जगत सेठ को लगातार पैट्रोनेज और प्रोटेक्शन दिया, जिससे रीजन में लीडिंग फाइनेंसर के रूप में उनकी पोजीशन और मजबूत हुई। इस दौरान जगत सेठ अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया, आर्मी को फाइनेंस किया और बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा लिया। उनकी दौलत मशहूर हो गई, जिससे दुनिया भर के मर्चेंट और ट्रेडर्स आकर्षित हुए। सेक्शन 5 अनक्वांटिफाइबल वेल्थ, द फाइनेंशियल प्रोवेस ऑफ डी जगत सेट्स। जगत सेठ फैमिली की वेल्थ कितनी थी, ये आज भी एक अनुमान का विषय है। उस समय के लोग उनकी अपार दौलत के बारे में बड़े ही अचंभे से बात करते थे। वो भरे हुए खजाने, विशाल जमीन जायदाद और शाही ठाठ बाट का वर्णन करते हैं। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि आज के समय में उनकी दौलत अरबों डॉलर के बराबर थी। हालांकि
सिर्फ पैसों के हिसाब से उनकी दौलत का अंदाजा लगाना उनके इन्फ्लुएंस के असली दायरे को नहीं दर्शाता है। जगत सेठ के पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर थी। वो मार्केट प्राइसेस को प्रभावित कर सकते थे, कमोडिटी फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे और यहां तक कि सरकारों को लेंडिंग रेट्स भी तय कर सकते थे। उनकी फाइनेंशियल अक्लमंदी और एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स का विशाल नेटवर्क ने उन्हें रीजनल इकोनॉमी के कामकाज के लिए बहुत जरूरी बना दिया था। सेक्शन 6 में फंडिंग एम्पायर्स, द जगत सेट्स एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से एक बड़ा बदलाव आया। शुरुआत में कंपनी लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जगत सेठ पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। जगत सेठ, जो हमेशा से ही चतुर बिजनेसमैन थे, ने ब्रिटिश पावर के बढ़ने में एक अवसर देखा और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि वो इस नए प्लेयर को भी उसी तरह मैनेज कर सकते हैं जैसे उन्होंने पिछले रूलर्स को मैनेज किया था। बंगाल में ब्रिटिश विस्तार के शुरुआती वर्षों में यह रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। जगत सेठ ने वो पैसा दिया जिससे कंपनी अपने पैर जमा सकी, आर्मी बना सकी और आखिरकार बंगाल को जीत सकी। हालांकि अंग्रेजों के इरादे कुछ और ही थे। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स से कहीं ज्यादा थी। वो बंगाल के रिसोर्सेज और रेवेन्यू सिस्टम पर पूरा कंट्रोल चाहते थे। सेक्शन 7, द बिट्रेयल एंड इट्स आफ्टरमैथ, सीड्स ऑफ डिक्लाइन। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने पावर में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। जगत सेठ, जिन्होंने शुरुआत में नवाब का साथ दिया था, इस लड़ाई में फंस गए। युद्ध के बाद क्लाइव ने जगत सेठ के खजाने को लूट लिया और बहुत सारा धन जब्त कर लिया। यह काम सिर्फ मौका परस्ती नहीं थी। यह जगत सेठ की फाइनेंशियल पावर को कमजोर करने और कंपनी के दबदबे को स्थापित करने के लिए एक सोची समझी चाल थी। इस विश्वासघात ने जगत सेठ के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था और उन्हें अब उनकी फाइनेंशियल बैकिंग की जरूरत नहीं थी। कंपनी ने धीरे धीरे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दिया और उसकी जगह अपने इंस्टीट्यूशन बना दिए। जगत सेठ, जो कभी सम्राटों और नवाबों के बैंकर थे, उस सिस्टम में महज दर्शक बनकर रह गए जिसे कभी उन्होंने कंट्रोल किया था। सेक्शन 8, लेगेसी इन रूइंस रिमेंबरिंग द जगत सेट्स। जगत सेठ की कहानी दौलत और पावर की फ्लीटिंग नेचर की एक सीख देने वाली कहानी है। ये इंडिया की प्री कॉलोनियल इकोनॉमिक माइंड और उन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सिस्टम्स की याद दिलाता है जो कभी फ्लोरिश करते थे। इस दौरान जगत सेठ का उत्थान और पतन इंडिया के बड़े बदलाव को दर्शाता है। उनकी कहानी उस दुनिया से ट्रांजिशन को उजागर करती है जहां इंडिजिनस मर्चेंट और फाइनेंसर का बहुत ज्यादा दबदबा था। एक ऐसी दुनिया में जहां कॉलोनियल पावर्स ने बेरहमी से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आज जगत सेठ एक धुंधली याद बनकर रह गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके आलीशान घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जो एक बीते हुए युग के खामोश गवाह हैं। फिर भी उनकी कहानी आज भी इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों को समान रूप से आकर्षित करती है। जगत सेठ की विरासत न सिर्फ उनकी अपार दौलत में है, बल्कि इंडियन हिस्ट्री के सबसे परिवर्तनकारी दौर में से एक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।